कैसे हो भाई लोग। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के हिडन डिटेल्स के बारे में, जिसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज मैं आपको नोटिस करवाऊंगा। तो बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। तो नंबर 10 पर जो हिडन डिटेल है वो है थॉर रैग्नारोक मूवी की। तो मूवी के सीन में हल्क और थॉर जब बात कर रहे होते हैं, तो अगर तुम लोग पीछे ध्यान से नोटिस करोगे, पीछे हम लोग एक स्पेसशिप को नोटिस कर सकते हैं जो कि स्कार से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्कार के सोल्जर्स उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी स्पेसशिप को देखकर थॉर को वहां से भागने का आइडिया आया था। नंबर 9 पर है एवेंजर्स एंड गेम मूवी की डिटेल। टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवल करके एवेंजर्स टावर में जाते हैं माइंड स्टोन लेने के लिए। अगर तुम लोग यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे, टोनी जैसे ही एवेंजर्स टावर के अंदर आते हैं तो पास ही में हम लोगों को टोनी के आयरन मैन सूट का एक हेलमेट देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली एक टेबल पर रखा हुआ था। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि 2012 वाली एवेंजर्स मूवी के अंदर भी जब टोनी स्टार्क लोकी से मिलने के लिए स्टार्क टावर में आते हैं, तो हम लोग उसी सेम हेलमेट को उसी जगह पर रखा हुआ नोटिस कर सकते हैं। नंबर 8 पर है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी की डिटेल। तो हम लोग मूवी के सीन के अंदर कैप्टन अमेरिका को एक कार के दरवाजे को ऐसे सील यूज करते हुए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जब कैप्टन अमेरिका ने कार का दरवाजा पकड़ा हुआ था, पास ही में खड़ी एक लेडी कैप्टन अमेरिका की फोटो ले रही थी। तो हम लोग कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर सीरीज के पहले एपिसोड में जब सैम और रोडी कैप्टन अमेरिका के एक म्यूजियम में होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक फोटो को नोटिस कर सकते हैं और ये वही फोटो है जो 100 साल पहले उस लेडी ने खींची थी। नंबर 7 पर है एवेंजर्स एंड गेम मूवी की डिटेल। देखो, तो हम सब लोगों ने ये चीज नोटिस किया था कि एवेंजर्स एंड गेम में थोर हर टाइम पर एक अजीब से दिखने वाले ग्लव्स को पहने हुए था। तो थोर ने जो ग्लव्स पहने थे वो ऐसे ही नहीं पहने थे, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मेजर रीजन है। बेसिकली जो थोर का रोल प्ले करते हैं क्रिस हेम्सवर्थ, उनको मोटा दिखाने के लिए मार्वल वालों ने आर्टिफिशियल फैट सूट का यूज किया था। और अगर तुम लोग क्रिस हेम्सवर्थ के हाथों पर ध्यान दो तो उनके सूट और उनकी रियल स्किन का कलर डिफरेंस क्लियरली नोटिस हो रहा है। आई थिंक इसी डिफरेंट को हाइड करने के लिए थॉर ने उन ग्लव्स को पूरी मूवी में पहना था। नंबर 6 पर जो डिटेल है वो है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की। तो जब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के स्टार्ट में जब एवेंजर्स हाइड्रा पर अटैक करते हैं और जब आयरन मैन हाइड्रा बेस के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पर हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि वहां पर एक हाइड्रा सोल्जर होता है जो कि टोनी के अटैक से बचने के लिए एक पेपर का इस्तेमाल कर रहा होता है। नंबर 5 पर एक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी की डिटेल। जब कैप्टन अमेरिका की पूरी टीम प्रिजन के अंदर लॉक होती है और जब कैमरा होकाई की तरफ जाता है, तो हम लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि होकाई का लेफ्ट वाला आर्म ज्यादा मस्कुलर है उसके राइट हैंड के कंपेरिजन में, और उसी आर्म पर विंग्स भी आई हुई थी। इसका सबसे बड़ा रीजन है सालों तक बो एंड एरो का यूज करना, क्योंकि होकाई एरो को पुल करने के लिए अपने लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पर जो डिटेल है वो है थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर की। तो थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर के सीन में जब बकी एक वेपन का इस्तेमाल कर रहा होता है गाड़ी उड़ाने के लिए, तो ठीक उसी वेपन को हम लोग कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की इस वाली सीन में बकी को इस्तेमाल करते हुए नोटिस कर सकते हैं। नंबर 3 पर स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी की डिटेल। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग की इस वाली सीन में जब पीटर उसके वेब फ्लूइड को लेने के लिए लॉकर को उठाता है, वहां पर हम लोग दीवार के ऊपर कई सारे स्क्रैचेस को नोटिस कर सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि पीटर ने पहले भी कई बार वेब फ्लूइड को लेने के लिए और किसी काम से लॉकर को उठाया है। 2 पर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की डिटेल। तो जब टोनी न्यू एआई फ्राइडे को अपने सूट में लगा रहे होते हैं, उस टाइम पर हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक फेस को नोटिस कर सकते हैं, जो कि और किसी का फेस नहीं, फ्राइडे का ही फेस है। नंबर 1 पर स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की डिटेल। तो स्पाइडरमैन मूवी की विलन सैंडमैन को जिस मशीन से पावर मिली थी वह एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, और नो वे होम में जब स्पाइडरमैन ने सैंडमैन को जिस मशीन से ठीक किया था वह क्लॉकवाइज घूम रही थी, जिसका मतलब है कि स्पाइडरमैन के डिवाइस ने सैंडमैन की बॉडी पर हुए इफेक्ट को रिवर्स कर दिया था। तो तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और आगे ऐसी मस्त वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अगर तुम लोगों को इसका पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो के ऊपर 25 कमेंट्स कर दो।